नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान में आपके साथ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में पहुंची। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मेला मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रतियोगिताएं, पुरस्कार वितरण आदि कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री व अजमेर जिला प्रभारी दिया कुमारी ने ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और परिक्रमा मार्ग का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। इसके बाद डिप्टी सीएम कुमारी सरोवर पर दीपदान, पूजा व महाआरती कार्यक्रमों में शामिल होंगी। जयपुर घाट महाआरती का कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसके पश्चात भी डिप्टी सीएम दिया कुमारी का जयपुर प्रस्थान का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां वे शाम को अल्बर्ट हॉल पर जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर हो रहे विशेष कार्यक्रम कल्चरल डायरीज में शिरकत करेंगी। पुष्कर से स्पेशल रिपोर्ट। और भव्य बनाएंगे। इस बार आपने देखा बहुत सुंदर परेड हमारे पशुओं की और अपने लोक कलाकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारे महाशिव बहुत आकर्षित करते हैं और देखा आपने कि पूरे 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बहुत बड़ी संख्या में सब लोग यहाँ पर आए। ज़्यादा आए। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में सर्दी बढ़ने लगी है। श्रीगंगानगर की बात की जाए तो लगातार दूसरे दिन शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। अनूपगढ़ में कोहरे के कारण पिकअप और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 22 लोग घायल हो गए। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में शुक्रवार और शनिवार को कोहरा छाने की आशंका जताते हुए 3 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू के लिए येलो अलर्ट जारी किया। वहीं 17 नवंबर के बाद में राजस्थान में सर्दी तेज होने की संभावना है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समरावता गांव हुए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के द्वारा थप्पड़कांड के बवाल पर जिला कलेक्टर का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने यह कहा कि प्रशासन ने समरावता गांव में शांति बहाल कर दी है। प्रशासन आमजन के साथ है। कलेक्टर साहिबा ने कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है, लेकिन चुनाव आयोग की बंदिशों के कारण वो उस वक्त पूरी नहीं हो सकती थी। तनाव व हिंसा आगजनी के लिए बाहरी लोग जिम्मेदार हैं। हुड़दंग मचाने वाले लोगों में बाहरी लोग थे जो माहौल बिगाड़ने की नीयत से मौजूद थे। टोंक से प्रियदर्शन वैष्णव की रिपोर्ट। मतदान के दिन चुनाव का बहिष्कार समरावता गांव के द्वारा किया जा रहा था। उनकी ये मांग थी कि उनकी तहसील नगर फोर्ट है और उपखंड कार्यालय देवली है। देवली उनके प्रेजेंट लोकेशन से काफ़ी दूर है, तो वो अपने उपखंड कार्यालय को उनियारा करने की मांग कर रहे थे। इससे पहले भी उसी तहसील से उनियारा से ही हमारे पास इस तरह की मांगें आई थी। उनको हमने राज्य सरकार को आंकलन करके भेजा भी था और राज्य सरकार के द्वारा 2 पंचायतों को सही उनियारा मुख्यालय से जोड़ा भी गया था। पहली बार ये मांग 30 अक्टूबर को ग्रामवासियों ने हमारे सामने रखी थी। अनफॉर्चुनेटली उस समय आचार संहिता प्रभावी थी, तो एसडीएम ने उनको यही आश्वासन दिया था कि आचार संहिता के बीच में तो हम आपकी मांग आगे नहीं भेज सकते, आचार संहिता के बाद हम आपकी मांग को आगे उठाएंगे और जो भी प्रक्रिया होगी उसको पूरा करके आपकी मदद करेंगे। ग्रामवासी उस समय तैयार भी हो गए थे, परंतु 13 तारीख को ग्रामवासियों ने बहिष्कार का निर्णय लिया, जो कि उनका राइट है, वो चाहें तो बहिष्कार कर सकते हैं। उस समय कैंडिडेट ने उनके साथ बैठ के उसको थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब रूप दे दिया। मांग करी थी कि कोई भी मतदाता मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, 6 बार मैंने उनको मिस्ड कॉल किए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने अपने एरिया मजिस्ट्रेट जो कि एसडीएम मालपुरा थे उनको मौके पे भेजा। उन्होंने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनको ये समझाने की कोशिश की कि आचार संहिता के दौरान तो हम लिखित में कुछ भी नहीं दे सकते, बाद में हम इनका आवेदन आगे बढ़ाएंगे। उनके द्वारा भी नहीं सुना गया। फिर उन्होंने मेरे से बात कराने की कोशिश की और फ़ोन भी ऑन किया और स्पीकर पे भी डाला, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया। कंटिन्यूअस उनकी यही मांग थी कि कलेक्टर यहाँ आके लिखित में आश्वासन दे। लिखित में आश्वासन देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम चुनाव ड्यूटी पे होते हैं तो सरकार या किसी एक पार्टी की तरफ से हम कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दे सकते, वो एक इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। ये चीज़ मैं समझाने का बार बार प्रयास कर रही थी, लेकिन उनका एक ही मुद्दा था कि आके लिखित आश्वासन दिया जाए। डीडवाना में एक निजी बस का इंजन जाम होने से बस के इंजन में से अचानक धुआं उठने लगा। धुआं निकलने से बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। तो डीडवाना कलेक्टर आवास के सामने लाडनू रोड की घटना बताई जा रही है। बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल सवारियों को
और बस से नीचे उतारा और दूसरी बस से यात्रियों को गंतव्य स्थान पर रवाना किया। बताया जा रहा है कि अजमेर से सुजानगढ़ जा रही थी निजी बस के साथ ये पूरी घटना हुई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। टोंक जिले के समरावता में नरेश मीणा थप्पड़ कांड के बाद आज जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान समरावता पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ गांव का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। आपको बता दें कि समरावता में नरेश मीणा ने मतदान केंद्र में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। आगजनी के बाद कल समरावता गांव में आरोपी नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई। हालात सामान्य होने के बाद आज जिला कलेक्टर सौम्या झा व एसपी विकास सांगवान भी गांव का निरीक्षण कर रहे हैं। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। पहले हो जाए इसी वजह से इन्होंने बहिष्कार किया था। मैं अभी भी कहती हूँ कि बहिष्कार करना इनका हक है, परंतु उस समय 13 तारीख को स्थिति आक्रामक हो गई। यही मेरी इनसे अभी भी अपील रही है, आगे भी अपील रहेगी कि आचार संहिता के बाद हम इनका आवेदन जरूर राज्य सरकार को भेजेंगे। 2 और पंचायतें हैं, उन्होंने आवेदन किया था, हमें उसी समय हमने भेज दिया। आचार संहिता के दौरान चूंकि ये 30 अक्टूबर को पहली बार हमारे पास आए, तो उस समय हम आवेदन नहीं भेज सकते थे, लेकिन हम यही विश्वास इनको वापस दिलाते हैं कि आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो प्रक्रिया पूरी करके जो भी इनकी मांगे वो पूरी करेंगे। ग्रामीण महिलाओं ने अपनी वो वाली मांग को भूल करके जिस तरह से लाठीचार्ज, आगजनी और वो हुई, वो दर्द बयां कर रहे थे। उनका कहना था कि पुलिसकर्मी थे, उनको दिन भर चाय खाना सारी व्यवस्था कर रहे थे, आखिर में रात को उन्हीं पर बर्बरता हुई है। उसके बारे में किस तरह की जानकारी मिली और क्या कुछ आप कर रहे हैं आगे? देखिए, सभी लोगों के हम बयान वैसे ही ले रहे हैं। अब स्थिति जब सामान्य हुई है तो एक एक चीज़ की समीक्षा की जाएगी, जो भी बयान दिए जा रहे हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमारी रिपोर्ट आएगी, सबकी बात सुनी जाएगी और जो भी फेल वो करेंगे। पुलिस पकड़ के अलावा भी कुछ लोग अराउंड 47% ज़्यादा 380 वोटर्स थे आउट ऑफ 812। पुलिस पकड़ के अलावा भी कुछ लोग लापता है, कह रहे हैं कि कुछ अस्पतालों में घायल है। क्या कुछ जानकारी, कुछ लिस्ट बनाई है, कितने लापता, कितने लोग क्या हैं? जी बिल्कुल, हमने पूरी लिस्ट बनाई है और हमारे पास पूरी सूचना है और सभी लोग हमारे ट्रेस में। घायलों को इलाज को लेकर देखे किस हैं, तरह के काफ़ी ज़्यादा वाहनों को फूका गया है, सरकारी वाहन भी वहाँ पर हैं, किस तरीके से उसको देखते हैं, असेसमेंट किया जाएगा? सरकारी वाहन अब हमने मोस्टली उठा लिए हैं और एक इनिशियल असेसमेंट हमारा चल रहा है। मालहानि तो हुई है लेकिन थैंकफुली कोई जानहानि अभी तक नहीं हुई है। बाकी आगे की कार्रवाई जैसे हमारे पूरा असेसमेंट हो जाएगा तो आगे ग्रामीणों से बातचीत की है आपसे, किस तरीके की बातचीत निकल कर आई है, अब आगे फर्दर उसमें क्या है? बातचीत यही हुई है, ग्रामवासियों की पहली डिमांड जो थी नगर फोर्ट और उनियारा वाली, तो उसको हम डेफिनेटली आगे ले जाएंगे। मैंने इनको भी यही कहा है, एक बार आचार संहिता खत्म होती है तो इनकी मांगे पूरी की जाएगी। और भी इन्होंने 13 तारीख की रात की समस्याएं बताई हैं कि किसी को चोट लगी है, किसी को कुछ है, तो सारे हम बयान भी लेंगे और सबकी हम अच्छे से निष्पक्ष जांच कराएंगे। चूरू जिले के रतनगढ़ शहर के बस स्टैंड पर स्थित रंग रोगन की दुकान पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ शहर के व्यापारी गुरुवार को लामबंद हो गए तथा अपना आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए व्यापारी उपखंड मुख्यालय पहुंचे और एसडीएम कार्यालय के माध्यम से जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी दिया गया। व्यापारियों के प्रदर्शन के दौरान विधायक पूसाराम गोदारा भी मौके पर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए जिला कलेक्टर से समस्या समाधान की मांग की। उन्होंने नगर पालिका की कार्यशैली पर भी ऐतराज जताते हुए कहा कि पालिका प्रशासन गहरी निद्रा में लीन है। इसके पश्चात व्यापारी नगर पालिका पहुंचे, जहां पर ईओ की अनुपस्थिति को लेकर जेएन भरत गौड़ के साथ व्यापारियों की नोकझोंक हुई। इस अवसर पर खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश इंदौरिया, फुटवेयर संघ के अध्यक्ष वासुदेव सिंधी, ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र धड़ एवं कपड़ा व्यापार संघ के राजेश भावनानी सहित कई व्यापारी मौजूद थे। रतनगढ़ चूरू से त्रिलोक चंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। जिसमें सरकारी कोई अंकुश नहीं है, कोई विपक्ष के नेताओं का अंकुश नहीं है और मौज मस्ती से घूम रहे हैं और नगर पालिका अपने दूसरे काम में लगी हुई है। किसी का कोई कमरा नहीं बन जाए, किसी कोई दुकान नहीं बन जाए, किसी का कोई आसरा नहीं बन जाए, किसी का कोई पट्टा नहीं बन जाए, किसी के साथ कोई गड़बड़ हो तो उससे कुछ न कुछ लेके आ जाए। बाकी प्रशासन से इन्हें नगर पालिका को कोई मतलब नहीं है और ऐसे ही प्रशासन हाथ फुलाए बैठा है। यहाँ प्रशासन नाम की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे प्रदेश, यहाँ रतनगढ़ की तो जंगल राज बना ही दिया, पूरे प्रदेश में जंगल राज है। इसलिए मैं चार लगाना चाहता हूँ कि इन व्यापारियों के साथ न्याय होना चाहिए। मैंने जिला कलेक्टर महोदय को कह दिया है कि जांच बिठाइए, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे और सड़क पर आगे धरना देंगे। धन्यवाद। सवाई माधोपुर में जनजातीय गौरव दिवस का जिला स्तरीय समारोह एवं संवाद कार्यक्रम शुक्रवार को जिला प्रमुख सुदामा मीणा के मुख्य आतिथ्य एवं जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला स्तरीय समारोह को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया। इससे 26 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 63,846 गांवों में निवासित
5 करोड़ 38 लाख जनजातीय लोगों के लिए आगामी वर्षों में 59,156 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।